तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो है कि बिल्डिंग में चोरी करने के लिए आता है, मगर वो लोग उसे मार मार कर बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर वहीं पर ही मर जाता है। और फिर हम है कि बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बैंकॉ भी जैनी के साथ आया होता है, मगर वो लोग वहाँ चुप करके बैठे होते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्शन हाउस चल रहा होता है, जिसे एक मोटा सा आदमी होस्ट कर रहा होता है। और वह बताता है कि आज की हमारी सबसे पहली आइटम ये हैमर है, जो कि डिफेंस और अटैक करने में काफी ज्यादा मजबूत है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 8000 स्पीचर स्टोन है। अब आप लोग बोली लगाओ कि आप लोगों को ये कितने में चाहिए। मगर जैनी कहती है कि पहले तो तुमने इसकी प्राइस 5000 स्पीचर स्टोन बताई थी, तो फिर ये अचानक से बाहर कैसे गई। जिस पर मोटू झूठ बोलते हुए कहता है कि अभी मैंने इस हैमर से उस बंदे को हिट किया तो मुझे पता चला कि इसमें डीमन पावर भी है, इसलिए मैंने इसकी प्राइस डबल कर दी। अगर तुम्हें ये चाहिए तो स्टार्टिंग प्राइस से ज्यादा की बोली लगाओ और इसे ले जाओ, वरना चुप करके बैठे रहो। तो जैनी चुप करके बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि हैकी बिल्डिंग वाले हर बार ऐसा ही करते हैं। धनिक बंदा बोली लगाता है कि मैं इसके 10,000 स्पीचर स्टोन दूंगा, तो मोटू कहता है कि 10,001, 10,002, 10,003 और ये हैमर आपका हुआ। फिर ऑक्शन हाउस में एक दूसरी आइटम लाई जाती है जो कि एक हाई ग्रेड पिल होती है, मगर ये सिर्फ बीस्टमैन के लिए होती है क्योंकि इसे खाने के बाद बीस्टमैन पूरी तरह एक मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाता है। और मोटू इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख स्पीचर स्टोन बताता है, मगर जैनी बताती है कि ये हैकिंग बिल्डिंग वाले बहुत हरामी है। ये पहले बीस्टमैन की ही चीजें चोरी करते हैं और बाद में उन्हें ही हाई दामों पर सेल करते हैं। तुम यहाँ से कुछ भी मत लेना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये उन्हें ही पकड़कर सेल करने लग जाते हैं, क्योंकि इस वाइल्डनेस में कोई रूल कोई कानून नहीं है, बस है कि बिल्डिंग वाले ही अपने रूल और कानून चलाते रहते हैं। तो वेंघाओ कहता है कि जी ठीक है मैडम, मैं समझ गया। और फिर वहाँ बैठे लोग पेड़ की बोली लगाते हैं कि 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, मगर वो बंदा जिसने पहले हैमर की बोली लगाई होती है वो कहता है कि 2 लाख स्पीचर स्टोन। तो मोटू कहता है कि 2,01,00,000, 2,02,00,000, 2,03,00,000 और ये पिल्ला आपका हुआ। फिर मोटू फुल जोशो होश में कहता है कि अब मैं आप लोगों के सामने इस ऑक्शन हाउस की आखिरी आइटम लेकर आने लगा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है और मुझे पता है कि आप में से काफी लोग कई महीनों से उसका ही इंतजार कर रहे थे। ये रही फोक्स गर्ल, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसकी ब्यूटी के तो हर जगह चर्चे हैं। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन स्पीचर स्टोन है, पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये देख, ये तो मोस्टर सेल कर रहे हैं, अभी रुक जाए, इनकी माँ की आंख, इनको देखता हूँ मैं। मगर बैंकॉक गोल्डन ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और जैनी कहती है कि लिंग्यू तुम। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो फोक्स गर्ल के लिए 1,01,000 स्पीचर स्टोन की बेट लगाती है। तो दूर बैठा वोल्फमैन उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और मोटू के पास जाकर कहता है कि ये सिर्फ मेरी है, ये लो 3 मिलियन स्पीचर स्टोन, इसे मुझे दे दो। पर मोटू से रोक लेता है और कहता है कि सर सब्र से काम लें, हमारे भी कुछ रूल हैं, अभी बाकी लोगों ने बेट नहीं लगाई। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि फोक्स गर्ल ट्रेजर ढूंढने में कितनी ज्यादा माहिर होती हैं, इसलिए मैं इसे इतने कम रेट में कैसे बेच सकता हूँ। इस पर वोल्फमैन कहता है कि ठीक है मैं 6 मिलियन देता हूँ। तो मोटू कहता है कि ये हुई ना बात, अब बाप पर कोई रूल लागू नहीं होता। मगर तभी जेनी लाइट की स्पीड का यूज करती है और फोक्स गर्ल को पिंजरे से निकालकर वहां से भाग जाती है। तो ये देखकर वोल्फमैन और मोटू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ जाकर उस लड़की को पकड़ कर लाओ। मगर वैंखा उन गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें जान से मार देते हैं और सीधा मोटू पर भी अटैक करता है। तो मोटू अपने हैमर से उसके अटैक को डोज करने लगता है, मगर नहीं कर पाता, जिसके बाद वैंखा भी वहां से भाग जाता है। और फिर मोटू सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग बनता इस वाइल्डनेस में कहां से आ गया। देन हम वोल्फमैन को देखते हैं जो मोटू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर मुझे वो लड़की ना मिले तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो मोटू कहता है कि फिक्र नहीं करो, वो तुम्हें मिल जाएगी, पर अब उसका रेट 10 मिलियन है, अगर चाहिए तो बताओ। तो वोल्फमैन कहता है कि ठीक है, मैं 10 मिलियन देने को भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे वो लड़की ला कर दो। सीन चेंज होता है तो हम जैनी को देखते हैं जो फोर्स गर्ल को एक दूर जगह पर लेकर आती है और कहती है कि लिंग्यू आखिर तुम इनके जाल में कैसे फंस गई। मगर लिंग्यू के मुंह पर सील लगी होती है और वो इशारा करते हुए कहती है कि अबे ये सील तो रिमूव कर। तो जैनी अपने मैजिक से सील को रिमूव करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। पर तभी बैंकॉक वहां आता है तो जैनी फोक्स गर्ल को प्रोटेक्ट करने लग जाती है, जिस पर बैंकॉक कहता है कि अच्छा तो इस वजह से तुम मुझे हैकी बिल्डिंग में लेकर आई थी ताकि तुम अपनी दोस्त को छुड़वा सको। तरफ बैंकॉक अपनी स्पीचर पावर का यूज करता है तो फोक्स गर्ल डरने लग जाती है कि शायद वो उस पर अटैक करने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो तो बस उसकी बॉडी पर जो ट्रैकिंग मार्क लगा होता है उसे अपनी स्पीचर पावर से रिमूव करता है और जैनी से कहता है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकती हो, उन्हें मैं देख लूंगा। पर जैनी परेशान होते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, मगर बैंकॉक कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। तो वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद मोटू अपने कुछ गार्ड के साथ वहां आता है और कहता है कि ओए लड़के, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले, तुमने बहुत ही जल्दी ट्रैकिंग मार्क को देख लिया और उसे रिमूव भी कर दिया। इस पर वैंखाओ कहता है कि हाँ मेरे वर्ल्ड में ये चीप ट्रिक काफी ज्यादा चलती हैं, चलो अब फाइट के लिए तैयार हो जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड तभी वैंखाओ हवा में उड़कर एम्परर जी की फायर फॉर्मेशन का यूज करते हुए मोटू पर अटैक करता है, पर मोटू अपने हैमर की पावर से एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को टोच कर लेता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये हैमर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है, देख वो खुद के साथ साथ बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बैंकॉक कहता है कि कोई ना अभी इसे देखता हूँ, पर तभी मोटू के गार्ड साइडों से उस पर अटैक करते हैं, मगर वो
छोटे मुक्के मारकर उन सबको इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद मोटू अकेला रह जाता है। तो वो अपने हैमर की पावर का यूज करते हुए एक स्ट्रोम को क्रिएट करता है और उससे वैंको पर अटैक करता है। पर वैंको स्काई फ्लेम टेक्निक का यूज करता है और उस स्ट्रोम को खत्म कर देता है। पर स्ट्रोम के खत्म होते ही उसके अंदर से कुछ नीडल्स बाहर निकलती हैं जो वैंको को लगने लगती हैं। मगर वो बच जाता है और फिर वो जब उस नीडल को गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो स्मॉल सोट है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये तो एक बुस्टिल निकला, देख कैसे स्निकी अटैक कर रहा है। फिर मोटू हैमर की मदद से दोबारा स्टॉर्म को क्रिएट करता है और वैंको पर अटैक करता है। पर वैंको लॉन्ग शॉट फॉर्मेशन से उस स्टॉर्म को खत्म कर देता है, मगर इस बार स्टॉर्म के खत्म होते ही उसके अंदर से पॉइजन गैस निकलती है। तो मोटू हंसते हुए कहता है कि अब तुम इस पॉइजन से नहीं बचोगे, मेरे हर अटैक में डबल अटैक होते हैं। मगर वैंको स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस पॉइजन को भी खत्म कर देता है, जिसे देखकर मोटू काफी हैरान होता है। फिर वैंको कहता है कि तुम गॉड ऑफ वेल्थ के लिए काम कर रही हो ना। तो ये सुनकर मोटू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। जिस पर वैंको कहता है कि मुझे पहले तो शक था, लेकिन अब कंफर्म हो क्या है। तो मोटू गुस्से में कहता है कि तेरी तो। एंड तभी वो अपने हैमर की सबसे पावरफुल क्लोन टेक्निक से वैंको पर अटैक करने लगता है। पर वैंको उसके अटैक करने से पहले ही लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल के अंदर से फोर मास्टर को ऑर्डर देता है कि इसको पकड़ लो। तो वो सभी अपनी अपनी सोल स्नैचिंग चेन की मदद से उसे पकड़ लेती हैं, जिस पर उसका अटैक भी खत्म हो जाता है। फिर वैंको पूछता है कि आखिर तुम गॉड ऑफ वेल्थ के लिए क्या काम कर रही हो। मगर मोटू कहता है कि अगर तुम मुझे जान से भी मार दो तो तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो वैंको कहता है कि ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड तभी वो अपनी सोर्ड से अटैक करने लगता है, पर मोटू डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं एक छोटा सा प्याला हूँ, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमें ऑर्डर मिला था कि हमें वाल्टस में तबाही मचा कर रखनी है, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये तक भी नहीं पता कि हमें ऑर्डर किसने दिया था। तो वैंको कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या है कि बिल्डिंग में कोई टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। जिस पर मोटू कहता है कि हाँ एक है, लेकिन वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उससे लोग टेलीपोर्ट नहीं होते। तो वैंको कहता है कि क्या कोई बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल नहीं है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार दूंगा। जिस पर मोटू घबराते हुए कहता है कि एक है जिससे एल्डर आते जाते हैं, लेकिन उसे सिर्फ एल्डर ही ओपन कर सकते हैं। तो वैंको कहता है कि बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सुना है कि तुम लोगों की आजादी छीनते हो, चलो आज मैं तुम्हारी छीनता हूँ, देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। एंड तभी वो फोर मास्टर को ऑर्डर देता है कि इसकी सोल को बाहर निकाल लो। जिस पर वो चीखने लग जाता है, मगर वो बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसकी सोल को बाहर निकालते हैं और स्क्रॉल के अंदर ले जाते हैं। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा।